दोस्तों केवल 2 साल लगे लेकिन भारत ने चाइना से अपना बदला पूरा कर लिया। यकीन मानिए ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दुख होगा। लेकिन अंततः जिस चीज का वेट हम लोग कर रहे थे, फाइनली वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है। चाइना ने भारत को जिस मामले को लेकर चिढ़ाया था, भारत के ऊपर हंसा था और भारत की वर्ल्ड वाइड बेइज्जती करने की कोशिश की थी, आज उसी चीज के लिए चाइना ने फाइनली भारत से मदद मांग ली है। जी हाँ, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइक वाइक सब्सक्राइब वगैरह करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, लेकिन पूरी जरूर देखना और अपना ओपिनियन हर हाल में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों ये जो 2 फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही था जिसको लेकर चाइना ने भारत को चिढ़ाया था और भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। एक फोटो में आप देख रहे हैं कि एक तरफ चिताएं जल रही है, जो भारतीय परंपराओं के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी चिताएं, और दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, उसमें से आग निकल रही है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बोलते हुए तोते यानी गोबर टाइम की तरफ से इसे बड़े शौर्य के साथ पोस्ट किया गया था और कहा गया था कि देखिए आग दोनों देशों में लग रही है, लेकिन दोनों ही आग में बहुत फर्क है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह रही थी कि इस पोस्ट का विरोध खुद चाइना वालों ने किया था, जो चाइना के आम नागरिक है, जो कि हमारी और आपकी तरह ही सोच रखते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया और फाइनली बाद में ऐसा सुनने में आया था कि इस पोस्ट को हटा दिया गया था। ये उस समय की बात है जब भारत के अंदर कोविड की सेकेंड वेव बेकाबू हो गई थी। देखिए चाइना हो या भारत हो, बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं। नॉर्मली जब किसी तरह का कोई पेंडेमिक नहीं होता, उस समय भी मौसमी बीमारियों के कहर के समय हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते हैं। हम सभी जानते हैं, सभी भारतीय हैं। इसी तरह की स्थिति चाइना में भी है। लेकिन जब भारत के अंदर कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो रेगुलर जितने पेशेंट आने थे उनकी तुलना में लाखों गुना ज्यादा पेशेंट्स आ रहे थे। तो डेफिनेटली उन्हें एडमिट करने में, उन्हें इलाज करने में बहुत दिक्कतें जा रही थी। जितनी ऑक्सीजन जनरेशन की हमारी कैपेबिलिटी थी या जितनी लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने की क्षमता थी, इन सभी का फुल ऑन इस्तेमाल करने के बावजूद हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इस दौरान हमें विदेशी मदद मिली। क्योंकि फर्स्ट वेव जब शांत हुई थी, तब भारत ने भी पूरी दुनिया की मदद की थी। उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पूरी दुनिया ने भारत की भी मदद की थी और भारत को लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, पीपीई किट्स और इसी के साथ साथ वेंटिलेटर्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह, ये सारी कुछ भारत भेजी थी। तो फिर इसको लेकर एक नया कार्टून छापा गया। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज आपको दिखेंगी अपने अपने ट्रेडिशन के साथ। भारत भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गणेश जी का प्रतीक चिन्ह है, हाथी, उसके रूप में भारत को दर्शाया गया है। एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर दिख रहा होगा, ड्रिप दिख रही होगी आपको, और नीचे हेल्प मी लिखा दिख रहा होगा आपको। ये भी ग्लोबल टाइम्स द्वारा छापी गई थी फोटो और भारत का यहाँ पर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी कि देखिए अपने वेस्टर्न नए नए दोस्तों से भारत मदद मांग रहा है। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंततः उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। और 2 साल भी इस बात को पूरे नहीं हुए कि अब सेम वही वाली स्थिति चाइना के अंदर आ गई है। और चाइना के अंदर एक ही दिन में 3 करोड़ 70 लाख पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं। खबर आपने डेफिनेटली सुन ली होगी। अब चाइना के अंदर बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ चुकी है, इवन उससे भी भयानक, जो कि भारत में थी। यानी हम लोग बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या हो रहा होगा। वैसे चाइना से कोई ज्यादा फोटोज और वीडियोज वगैरह नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। युद्ध क्षेत्र से कम बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन से भी ज्यादा खराब हालात चाइना में समय होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी उन सारी चीजों की कमी आ गई जिन चीजों की कमी भारत में आई थी, खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स की। अगर बात की जाए बुखार की, सिर में दर्द की या फिर किसी अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स की, तो वहां पर भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। चाइना ने अपने वर्कर्स को ओवरटाइम करने का आदेश दिया है। यानी जितनी भी चाइनीज फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो आइब्रूफेन या पैरासिटामोल टाइप की दवाइयां बनाती है, उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जितना हो सके उतना प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। अगर दिन में 8 घंटे काम हो रहा है तो उसे 24 घंटे का कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दवाइयां दीजिए। और इन सब दवाइयों को चाइनीज गवर्नमेंट वहां पर फ्री में भी बंटवा रही है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर किल्लत खत्म नहीं हो रही है। ऊपर से कालाबाजारी जिस तरह से भारत में हुई थी, ठीक वैसी ही चाइना में भी शुरू हो गई है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अब चाइना ने भारत से मदद मांगी है। आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत से ऊपर नाम दुनिया भर में किसी का नहीं आता। वर्ल्ड की नर्सरी कहा जाता है भारत को। तो बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से भारत से बदन दर्द, सिर दर्द और बुखार जैसी दवाइयों की डिमांड की गई है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की तरफ से इसको लेकर इजाजत दे दी गई है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये बताया गया है। दरअसल उसके जो चेयरमैन साहब हैं साहिल मुंजाल जी, उन्होंने खुद बयान देते हुए कहा है कि आइब्रूफेन और पैरासिटामोल जैसी दवाइयों की डिमांड की गई है चाइनीज कंपनीज द्वारा और भारत सरकार ने चाइना को ये सारी दवाइयां देने के लिए मंजूरी दे दी है।
इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने भी अपनी जिद छोड़ते हुए विदेशी वैक्सीन का इंतजाम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो चाइना द्वारा वैक्सीन बनाई गई थी उसके क्या हाल हो रहे हैं ये हम सभी के सामने है। कोविड के खिलाफ वो बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही वहां के नागरिकों को। इस वजह से चाइना अब जर्मनी से बड़ी मात्रा में उसकी वैक्सीन खरीदने जा रहा है और वही डोजेस वगैरह फिर चाइनीज लोगों को दिए जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि किस्मत की चक्री जो है ना वो 360 डिग्री वापस घूम चुकी है और जो स्थिति में भारत फंसा था आज चाइना फंसा है और चाइना ने भारत से मदद मांग ली है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।